ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट पे बात करूंगा, जैसे कि सोलर सिस्टम है। आमतौर पे हम याद कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से हेवनली बॉडीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में कंपटीशन में या इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सोलर सिस्टम हम सोलर फैमिली को कहते हैं, जिसमें सन एक सेंटर आपका स्टार है, मीडियम साइज का स्टार है, और उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और आपके न्यूमरस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं बेसिक, जैसे कि क्या मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स या प्लैनेटाइड्स सोलर सिस्टम के पार्ट हैं कि नहीं। बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि प्लैनेटाइड्स या मेटेओराइट्स या कॉमेट्स ये सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सोलर सिस्टम के अंदर मेटियोर्स भी आते हैं, कॉमेट्स भी आते हैं और एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटाइड्स भी आते हैं। तो सवाल ये है कि सोलर सिस्टम का डायमेंशन कितना है। तो आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल अगर पूछे तो सोलर सिस्टम का पूरा अगर डायमेंशन देखें तो 1173 करोड़ किलोमीटर है। और सोलर सिस्टम है कहाँ? तो सोलर सिस्टम का जो लोकेशन है वो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स, लगभग मिलियंस ऑफ स्टार्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो गैलेक्सी के 30,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे आपका जो है सोलर सिस्टम स्थिर है। तो क्या सोलर सिस्टम भी रोटेट करता है? तो मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सोलर सिस्टम का भी रोटेशन होता है। यहाँ तक कि हम, आप जो भी प्लैनेट्स पे हैं और दूसरे हेवनली बॉडीज जो सोलर सिस्टम के अंदर है, वो भी मिल्की वे के चारों तरफ रोटेट करते हैं। और टोटल रिवोल्यूशन का जो टाइम है, एक चक्कर लगाने का जो टाइम है सोलर सिस्टम का आपके मिल्की वे के चारों ओर, वो लगभग 224 इंटू 10⁶ ईयर्स तक जो है एक चक्कर कंप्लीट होता है। देन अगर सोलर सिस्टम में सबसे जो छोटा स्टार, सबसे जो छोटा प्लेनेट है, उसका नाम मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी सन से इतना करीब है कि टेलीस्कोप से भी अगर हम मर्क्यूरी को देखते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमर के आंखों में सोलर रेडिएशंस के वजह से वो मर्क्यूरी को सही से देख नहीं पाता है। लेकिन आमतौर पे अगर हम देखें, मर्क्यूरी सबसे एक तरह का हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। पहले लोगों को, एस्ट्रोनॉमर को ये लगता था कि मर्क्यूरी का एक ही फेस हमें नजर आता है, लेकिन बाद में जब प्रिसाइसली ये ऑब्जर्व किया गया तब देखा गया कि मर्क्यूरी लगभग 88 डेज में वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और 58 डेज में एक रोटेशन पूरा करता है। मर्क्यूरी का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। और दूसरा जो नंबर आता है प्लेनेट में मर्क्यूरी के बाद, वो वेनस का है। वेनस एक अर्थ का जुड़वा भाई कहलाता है, अर्थ ट्विन कहलाता है। और वेनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वेनस को अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं? सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है कि अर्थ का जुड़वा भाई कौन सा है, तो वेनस है। तो जुड़वा भाई कहते क्यों है इसको, ये मेन क्वेश्चन है। वेनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, लेकिन इसका जुड़वा भाई कहने का मतलब ये है कि अर्थ का जो साइज और शेप है, तो नियरली वेनस का भी जो डेंसिटी और साइज और शेप है लगभग अर्थ जैसा ही है। और साथ ही साथ वेनस का ऑर्बिट कभी कभी अर्थ के अंदर आ जाता है। तो वेनस इज ओनली द प्लेनेट हुज ऑर्बिट समटाइम कम्स अंडर द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, सो इट इज सो क्लोजर टू द अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। वेनस का भी कोई अपना सैटेलाइट नहीं है और वेनस सबसे वार्मेस्ट प्लेनेट भी है और सबसे ज्यादा चमकीला भी है। तब सवाल ये पूछा जाया जा सकता है कि भाई अर्थ का जो जुड़वा भाई है वेनस, वो सबसे चमकीला ग्रह क्यों है? वेनस का सबसे चमकीला ग्रह होने का वजह यह है कि सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो वो वेनस करता है। वेनस के सतह से, वेनस के सरफेस से लगभग 70% ऑफ सोलर रेडिएशन that is reflected back from the surface of the Venus. So the reflectivity
of the Venus is very high. That's why the Venus is or we can say that Venus is the brightest planet of the solar system.